ना 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 ना, इस क्लास में दोबारा रिकॉर्ड करो। वो जो है ना ओके वो सर, भी ओके। है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड करो। ओके सर, ओके। उसका भी लगा दो, उसका भी लगा दो। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लगाना है, मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊंगा। ठीक है सर। लेकिन ये तुमने करने रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन है जी बच्चों हमारा ये वाला कि if the कौन सा? current is due to if the current is due to the flow of positive charges, then which face of the conductor will have a positive and a negative charge due to the magnetic force? आपसे पूछा जा रहा है कि किस फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन करंट जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, अब सर उस कल हिसाब आपने से समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा बिल्कुल सही कहा था, जहां पे इलेक्ट्रॉन जमा होता है वो साइड नेगेटिव हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, बस आपने बात को समझना है। पेपर में उसने ये काम किया हुआ है कभी कभी। तो जो बात है वो ये है कि जो ड्राइंग गिवन है वो ये है कि करंट जा रहे इधर से इधर। पहला स्टेप होता है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को इग्नोर करके मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करो। अब ये जा रहा है जी करंट, ठीक है, ये बना दो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पड़ रहा है ऊपर से नीचे पड़ रहा है। तो ये है जी इसका, ये ऊपर से नीचे जो पड़ रहा है ये है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये ऊपर से नीचे जो पड़ रहा है ये है मैग्नेटिक। सर वो जो 8:30 से 9:30 वाली जो क्रैश कोर्स वाली क्लास है वो होगी आज, और उसमें क्या पढ़ेंगे? हाँ वो लाजमी होगी ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा फिर इमेजिंग स्टार्ट करेंगे उसमें। सर क्राफ्ट ही पढ़ाने हैं आपने उसके। बेटा मैं पढ़ा दूंगा ना, एक बार हमारी बात हो नहीं गई। मैं सर अच्छा आपको याद करवा दूं। बेटा याद है मुझे, मैं कोई मेरा वो वाला गजनी वाला सिस्टम नहीं है कि मैं हर चीज भूल जाऊंगा। मुझे सब कुछ याद है, आप टेंशन ना लो। आप बस फीस जमा करो। मैं अच्छा करा देखो, दिया। बस सर आप फिर अपना इसका कैमरा ऑफ करें, आप अपना कैमरा ऑफ। बेटा असल टारगेट तो फीस लेना होती है ना, ये बाकी तो कहानियां होती हैं। सही बात है सर। सर जी आपका कैमरा खुलता है, मेरी स्क्रीन वो हो जाती है, ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है। बंद कैमरा कर ऑफ दो करें। यार, फिर पता कैसे चलेगा कि कितना खूबसूरत बालों वाला टीचर पढ़ा रहा है। अच्छा देखो अच्छा ये खोल दे, मैं फिर काली स्क्रीन देखता काल- हूँ। जी सर वो ग्लिच करता है। ना करो यार, ये तुम कोई फोन चेंज ही कर लो, कितना तुमने कोई फिर फोन लिया। स्क्रीन मिनिमाइज करने से सही हो जाता है वो। बताओ यार इसको, तुम तलहा तैमूर इसको गाइड करो जरा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा चला भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसे कुछ। अच्छा मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, ये लो। अच्छा देखो यार, ये है जी मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट। अब इस एग्जांपल में करंट है जी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो पहले स्टेप में हमें देखनी पड़ेगी कि फोर्स किस तरफ है। अब मुझे कैमरा थोड़ा सा ऑन करना पड़ेगा समझाने के लिए कि फ्लेमिंग रूल कैसे अप्लाई होगा। बेटा आप 3D से 2D में जाया करो। तलहा तैमूर क्या करना है, 3D से 2D में शिफ्ट होना है। 3D से 2D में कैसे शिफ्ट होंगे, ये आपका हो गया कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी साइड ए थी, ये इसकी साइड बी थी, ये इसकी साइड सी थी, ये डी थी। फिर सर फर्ज बंद करें हो ये गया। था, ये एफ था, है जी, ये ई हो गया, स्क्रीन एफ हो ब्लैक गया, होगी आपकी सर। और नहीं आ रहा, जी हो गया। ठीक है, ठीक है। तलहा तैमूर मसला हो तो मुझे बताना यार। इससे ए स्क्रीन आ रही है नजर। सी, यार तलहा तुम बताना, क्योंकि इसका नजर का अपनी डिवाइस का मसला आ रहा है। ए बी सी, अच्छा ए बी सी डी, टॉप व्यू सिर्फ बना दो, 2D सर में चले नीचे जाओ। वाली साइड, लाइक डाउनवर्ड्स बनेगा आई गेस। अभी रुक, और ये डी पहला स्टेप क्या है, आप इसको 2D में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ 2D में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर होगा या आउट ऑफ द पेपर, हम टॉप व्यू की बात कर इनटू रहे हैं। इनटू अच्छा 2D में ना बनाना टॉप व्यू है, ठीक है। ठीक है 2D में क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द पेपर, और करंट किस तरफ से आ रहा है, करंट उधर से आ रहा है, यूं सर। ये करंट 2D आ रहा है। अपनी ईज के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं 3D के जरिए ये समझ के करता हूँ। बेटा आपकी क्या बात है, अब हर कोई आपके जितना अक्लमंद तो नहीं है ना।
हमारे जैसे लोग भी तो हैं ना दुनिया में। अच्छा बच्चों ये देखो, सर मैं क्या अब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, ठीक है, करंट है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, करंट है इस तरफ, तो थंब किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना इन पे जो चार्जेस हैं उन पे नीचे की तरफ होगी। अब एक बात याद रखना, अगर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मूविंग चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा, अगर मूविंग चार्ज पॉजिटिव है, एग्जामिनर आपको और इट कैन बी टेकन ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस। जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपसे कभी कहा जाए ना कि करंट जो है वो इस तरफ है, तो इसके दो परसेप्शंस हो सकते हैं। अगर कभी आपसे कहा जाए कि करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनफैक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो देयर आर टू परसेप्शंस व्हिच आर पॉसिबल। फर्स्ट परसेप्शन इज, one possibility or perception is you have some positive charges, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1। एग्जामिनर आपको दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी दे सकता है, ये है पॉसिबिलिटी, बेटा माइक्स बंद रखो, पॉसिबिलिटी नंबर 1। और अगर ऐसा हो कि अगर कोई बच्चा कहे कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है, तो भी करंट तो उधर ही रहेगा, और फ्लेमिंग रूल में आप करंट लेते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव चार्ज है और वो इस तरफ जा रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो तलहा तैमूर, करंट के कितने परसेप्शन हो सकते हैं? दो परसेप्शंस। पहला परसेप्शन क्या हो सकता है कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दूसरा परसेप्शन क्या हो सकता है? करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर हम लेंगे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो तो वो करंट की डायरेक्शन में होगा, अगर हम लेंगे नेगेटिव चार्जेस का फ्लो तो वो करंट के अपोजिट होगा। तलहा तैमूर क्लियर? जी सर क्लियर। तो देखो करंट जो है नेगेटिव चार्जेस, लेकिन जो मेन आइडिया है यहाँ पे वो ये है कि अगर तो फ्लो है पॉजिटिव चार्जेस का तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, अगर करंट फ्लो है नेगेटिव चार्जेस का तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आप ऊपर लिख दें, इफ द करंट इज फ्लो ऑफ, if the current is flow of positive charges, then the positive charges will move, in the direction of F मैग्नेटिक। तलहा तैमूर ये बात क्लियर कि अगर करंट है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में कौन से चार्जेस जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। और इन दैट केस द फेस इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic force will become, तला बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? will become पॉजिटिव। तो अगर सर ये चार्ज सही जो डायग्राम बनाई है इसमें फोर्स ऊपर नहीं होनी चाहिए? ना, इसमें फोर्स इधर ही होगी। मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सर एक मिनट और सर, मैं जो देख लेता हूँ। ऊपर है तो ऊपर कर देंगे, नीचे है तो नीचे कर देंगे। 1 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, करंट इस तरफ है ना यार, क्या कर रहे हो? लेफ्ट हैंड यूज करो ना। एक मिनट तलहा तैमूर, मेरी बात सुनो, ड्राइंग ठीक बनी हुई है ये बताओ पहले। जी सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, यस और नो? मेरी फिंगर लैपटॉप के अंदर की तरफ है, यस और नो? सही हो गया सर। करंट इधर। अब मुझे बताओ, मेरी जो फिंगर्स हैं, मेरी वीडियो देखो, मेरी जो फिंगर्स हैं, मेरी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, फोर्स नीचे की तरफ है, यस बेटा या नो? सही सर। अच्छा, अब अगर फोर्स है नीचे की तरफ तो जो नीचे वाली साइड है वो हो जाएगी पॉजिटिव,
लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता, ये इसके एजम्पशन की वजह से हो रहा है। ये जो एग्जामिनर ने हमें एजम्पशन दिया हुआ है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये एजम्पशन की वजह से हम एग्जामिनर को फॉलो कर रहे हैं। एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। व्हेन द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में फेस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है 3D में लगेगी। सर हाँ रियान बताओ। तो आपने डायग्राम आप दोबारा बनाई, इसमें इसके रेफरेंस से मेरा जो आंसर था वो ये है कि ADGF जो है वो नेगेटिव होगा फेस। ना, ADGF पॉजिटिव होगा, सर और लेकिन जो दूसरा फेस है, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट तो ADGF की तरफ नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? इलेक्ट्रॉन इस सवाल में कहां से आ गए, मुझे ये बताओ। उसने कहा हुआ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, तुम फिर इलेक्ट्रॉन घुसा रहे हो बीच में। इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं है। देखो सवाल फिर से पढ़ो। रियान भाई ऐसे ना करो, इतनी देर से यही समझा रहा हूं। इफ द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जब एग्जामिनर कहेगा ना करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, फिर इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई? फिर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता। क्लियर ये बात? ठीक है। Just follow the examiner. If examiner says the current is due to the flow of positive charges, then assume the flow of positive charges. ठीक है बेटा? ठीक है अब देखो, अगर सर जब करंट, नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा फेस फिर। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ना। अगर नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव का फ्लो लेंगे, वो सारी बात हम करेंगे ना। अगला पार्ट वही नहीं है? तो फिर ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव और ये साइड हो जाएगी नेगेटिव। तला तैमूर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो जल्दी से। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में सिर्फ डिफरेंस बताओ। रियान क्या डिफरेंस है बताओ जरा। रियान, सर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करंट का जो है difference नेगेटिव बताओ। चार्ज का। हाँ, करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो क्या फर्क पड़ेगा? जो मूविंग चार्ज होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में जाता है। अगर करंट होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में फिर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो अब हम जो बात लिखेंगे वो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक चीज डिफरेंट है कि इस बार जो करंट है वो फ्लो ऑफ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो फिर आप पॉजिटिव चार्ज को भूल जाएंगे, फिर आप सिर्फ किसकी बात करेंगे? नेगेटिव चार्ज की। बाकी सब कुछ सेम है। तो इस बार सर इसमें पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है? बेटा आप क्वेश्चन पढ़ के देख लो, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है आप देखो जरा। इसमें मेरी मर्जी तो नहीं चलेगी ना, जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है वो चलेगा ना। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बताओ जरा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो बेटा जो बताया हुआ है उसको फॉलो करेंगे ना हम, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करने लगे। सॉरी अब सर। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अब जो है बेटा, मैं भी जब स्टूडेंट था मैं काफी कंफ्यूज हो जाता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। है अब अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहे ऊपर से। अब इसका पहले हम बनाएंगे 2D व्यू, उसके बाद अगली बात होगी। अब यहाँ पे जो परसेप्शन है या जो कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं, कंडीशन ये गिवन है कि करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहां से जा रहे करंट, यहां से करंट आगे निकल रहा है आगे की तरफ। तो करंट अगर जा रहे लेफ्ट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरफ होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन या तला तैमूर समझ आ गई बात कि हमने एग्जामिनर के कन्वेंशन को फॉलो करना है। ठीक है बेटा? सही सर। अच्छा, एक सेंटेंस अब लिखेंगे। इफ द करंट इज, एग्जामिनर बताएगा ना हमें, इफ द करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, then the phase in the direction of magnetic force will become negative.
तला तैमूर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? फ्लो है तो नेगेटिव चार्जेस फिर राइट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट होता है। अब अगर हम इसका 2D व्यू बनाते हैं, इसका 2D व्यू क्या होगा बेटा? इसका 2D व्यू होगा, इसका अगर हम बना दें 2D व्यू, तो बेटा इसका जो होगा ना 2D व्यू, वो होगा अब और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। करंट जा रहा है लेफ्ट साइड पे और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये हो गया करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जो बात है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी। ये देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करंट जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और फोर्स नीचे की तरफ है। तो अगर फोर्स है नीचे की तरफ, तला तैमूर क्या कहते हो? अगर मैग्नेटिक फोर्स है नीचे की तरफ तो इस केस में नीचे वाला फेस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्या कहते हो बेटा? सर इस केस में पॉजिटिव होगा। नीचे ना यार ऐसे तो ना करो, नेगेटिव नेगेटिव सर, चार्ज, नेगेटिव। नीचे वाला फेस हो जाएगा नेगेटिव। ये नीचे वाला फेस नहीं है, ये है फेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये नीचे ऊपर से हम निकल चुके हैं, नीचे ऊपर नहीं। द फेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम नेगेटिव। तो अच्छा, ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है? वो बेटा इसलिए कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में वही चार्ज जाता है जो मूविंग चार्ज होता है। अगर करंट होगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और अगर करंट होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा या नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो डिपेंड करता है कि करंट किसका फ्लो है। बेटा समझ आ गई बात? सर हाँ बेटा सही। बताओ। मैग्नेटिक फोर्स तो अपवर्ड जा रही है लेफ्ट हैंड रूल से। नहीं नहीं लेफ्ट नहीं यार, ना करो यार, सर करंट इस मिडिल तरफ है। फिंगर जो है ऊपर जा रही है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो राइट पे जाएगी। तुम जो 2D बात सुनो, तुम 2D व्यू पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है या नहीं है ये बताओ, यस और नो। इनटू द पेपर है, ठीक है करंट इस तरफ है या नहीं है? सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहने तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ना करंट की डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेते, डायरेक्शन करंट की लेते हैं, डायरेक्शन हमेशा करंट की लेते हैं। हाँ जी, ठीक। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहरी सी बात है करंट के अपोजिट होगा, लेकिन जो हम लेते हैं हम करंट लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं लेते। तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। देखो करंट जो है ना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर करंट लेफ्ट पे है और करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं। अगर करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से है और करंट लेफ्ट पे है तो नेगेटिव चार्जेस राइट पे मूव कर रहे हैं। अब बात समझ? ठीक है सर। अगर करंट है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तो पॉजिटिव चार्जेस का मोशन करंट की डायरेक्शन में है। अगर करंट है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो नेगेटिव चार्जेस का मोशन करंट के अपोजिट है। लेकिन फ्लेमिंग रूल में हम करंट लेते हैं, जब भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं उसमें हम करंट यूज करते हैं। तला तैमूर क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, करंट इस तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स। अब क्यों डायरेक्शन में वो बन जाएगा नेगेटिव और अपोजिट फेस बन जाएगा पॉजिटिव। अब ये देखो, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ है? मैग्नेटिक फोर्स है इस तरफ, ये है एफ मैग्नेटिक। उस हिसाब से ये वाला फेस बन जाएगा नेगेटिव और ये वाला फेस बन जाएगा पॉजिटिव। तला तैमूर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर तक हम पहुंच गए? बेटा अब मैं इससे रिलेटेड ना आपको एक टेबल बनवाना चाहता हूं। एक चीज और, अगर एग्जामिनर कोई इंफॉर्मेशन ना दे, ये तो एग्जामिनर ने बताया हुआ है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी मानो, ये नोट करके आप लिख लो। अगर एग्जामिनर कोई इंफॉर्मेशन ना दे, इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द
positive or negative. If no information about the positive or negative charges is given, then हाँ जी बच्चों, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो फिर आप क्या करेंगे? Then take अपनी मर्जी। ना, then take the negative charges. Then take the negative moving charge. उसकी रीजन as actually free electrons. ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो सिर्फ परसेप्शन है ना, हाइपोथेटिकल है, असल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। as actually free electrons constitute the current. तला तैमूर क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ये वाला पेज आप कॉपी कर लो। तो नेगेटिव कौन सा फेस होगा, पॉजिटिव कौन सा फेस होगा? सबसे पहला स्टेप, अगर आपको 3D ड्राइंग गिवन है तो उसका 2D वर्जन बनाओ, उस पे देखो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है, उसके बाद देखो कि करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है या मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर तो एग्जामिनर कहता है इट्स मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में जो फेस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फेस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वो कुछ नहीं कहता, आप अपने आप से कौन सा लोगे? नेगेटिव चार्ज लोगे। और यान कॉपी हो गया ये वाला पेज? हो गया सर। ठीक है बेटा, अब एक टेबल फिल करते हैं। टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे सिचुएशन। उसके बाद साइन ऑफ फेस इन दी डायरेक्शन। पुरिया बेटा मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, साइन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नोशी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, साइन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और बच्चों इसके साथ लिखो साइन ऑफ फेस opposite to the magnetic force। हाँ भी रियान हो गया कॉपी? रियान, मोहम्मद रियान हो गया यस कॉपी? सर, हो गया। ठीक है बेटा जी। अब एग्जामिनर की कंडीशन गिवन है नहीं गिवन, उस हिसाब से चलेंगे। नंबर 1, करंट is flow of holes। तल्ला तैमूर, होल्स क्या होते हैं? आउट ऑफ पेपर। होल्स होते हैं बेटा, आउट ऑफ इनटू नहीं होता, कुछ और पूछ रहा हूं। हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्जेस। कसम से एक से बढ़ के एक फिलोसोफर बैठा हुआ है बेटा, होल्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सॉरी सही। सर। कोई बात नहीं यार, होल्स ये A1 में तुम्हें पढ़ाया था, होल्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो तला तैमूर ये बताओ इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर Magnetic- नेगेटिव होगा पहले वाले। ना कर सो यार, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएगा। याद रहेगा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है ना बेटा। जो बात सुनो, जो चार्ज फ्लो करता है ना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में वही जाता है, बात खत्म। जो चार्ज फ्लो करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में वही जाता है। तला तैमूर याद रहेगा? सही सर, याद है। जो चार्ज फ्लो करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में वही जाता है। नंबर 2, करंट इज फॉर एग्जांपल, करंट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सुभान इसका तुम बताओ, अगर करंट है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नंबर 3, नो इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एग्जामिनर। रियान इसका तुम बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव।
तो नो इंफॉर्मेशन जो है वो 2 की तरह होगा या 1 की तरह होगा? 2 नो इंफॉर्मेशन गिवन बाय एग्जामिनर, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो हम खुद से क्या लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है जी बेटा, तलहा तैमूर क्लियर? जी सर। चलो बच्चों यहां तक कॉपी कर लो, अगर कॉपी हो गया तो आगे मूव करते हैं। सरमद कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। अब आपने एक थर्ड एग्जांपल भी मुझे कराने को कहा हुआ है। थर्ड एग्जांपल मैंने ये दी थी। 3D व्यू एक बना हुआ है जिसमें करंट ऊपर से एंगल पे पड़ रहा है। ठीक है, ये मैं इसी पेज पे करवा देता हूँ। तलहा तैमूर किया था ये ट्राई? सर इसमें 2 बनेंगे ना? नहीं सर, मैं क्लास नहीं ली। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। ये एक सवाल है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। ये तलहा, ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जरा सोचो इसके ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे सोचो जरा। ये जो रेड वाली लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल एंगल पे पड़ रहा है। तो मैंने कहा है कि इनको मैंने ये कहा है कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटीज को कर दो रिजॉल्व और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर बताओ मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होंगी। ठीक है, तो ये सवाल इन्होंने करना था। सर 2 फोर्सेस बनेंगी। 2 फोर्सेस बनेंगी और 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी के थीटा के साथ 2 कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से है कि ये है प्लेन ऑफ पेज। अच्छा, अब जो वेलोसिटी है वो उस प्लेन के बाहर से आ रही है, यानी कि ये बेटा ड्राइंग समझ आ जाए तो मुझे बता देना, ना ये समझ तो भी बता देना। ये एंगल है थीटा, लेकिन अब जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है वो इस तरह इंक्लाइनेशन पे आ रहा है, इंक्लाइंड है, एंगल पे आ रहा है। 3D व्यू में सोचना है इसे। अच्छा, इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी प्लेन में है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बस अब मैं एक लाइन बना रहा हूं। हाँ जी बच्चों, चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है? ऊपर से पड़ रहा है। तो ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड, चलेगा 2 लाइंस बना दें और चार्ज पार्टिकल एंगल पे पड़ रहे हैं। तलहा तैमूर कैसे होगा ये सवाल, कुछ आइडिया बन रहा है? इस पे बताना क्या है? बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। तो अब हमने करना पता है क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये इंक्लाइनेशन पे आ रहा है तो इसको अगर हम रिजॉल्व, एक कंपोनेंट ये बन गया, ये हो जाएगा v cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड्स बन सकता है, वो बन जाएगा अच्छा बच्चों देखो, साइन थीटा। तो v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, v साइन थीटा। अब पता है क्या, इन पे इंडिविजुअल फोर्सेस जो है उनका नेट बनेगा आखिर में। तो इन 2 इंडिविजुअल फोर्सेस का हम आखिर में क्या बना देंगे, नेट बना देंगे। तो ये है जी कहानी। v cos थीटा पे अलग से आप सोचेंगे और v sin थीटा पे आप अलग से सोचेंगे। सरमद आ गई बात समझ? v cos थीटा पे अलग से जी सर। सोचना है और v sin थीटा पे अलग से सोचना है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ v cos थीटा की बात करते हैं, v cos थीटा जो है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और v cos थीटा जो हमने सर जी बनाया, बात सुने, ये वी साइन थीटा वाला जो है ये तो ये जो इसके बी एस के पैरेलल है ना, तो फिर वो तो ना एंगल जीरो होगा तो पैरेलल उसको नहीं नहीं। अब लेते मैं ना। काका 3D में सोचो ना, अच्छा ऊपर से आ रहा है, हाँ सही 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 सही। ऊपर से आ रहा है, वो इधर है, ये है। अब समझ आ रही है बात? वो 90 पे है, ये v sin थीटा है। अब समझ आ रही है? v cos थीटा, नजर क्लियर? यस सर। तो मुझे 3D में बनाना चाहिए था, मैंने 2D में बना दिया तो कंफ्यूजन हो रहा है उससे। अब ये जो है ये v cos थीटा है, ठीक है। अब v sin थीटा जो है वो मैं फिर 3D व्यू में बना देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये हो गया। अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है,
और v sin नजर, अब बताओ अब कंफ्यूजन हो रही है या अब क्लियर है? नहीं सर क्लियर है। ठीक, ये v sin थीटा है। तो v cos थीटा वाले कंपोनेंट पे कैसे फोर्स होगी? अगर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और करंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था ना, करंट इस तरफ है, तो बताओ इस पे फोर्स किस तरफ होगी? सरमत बताओ जरा, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, करंट है जी इनटू द पेपर। अगर आप इसको देखें दूसरे वाले को, करंट इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस पे जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड। हाँ, और जो नेट फोर्स होगी वो कहाँ पे होगी बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कहाँ पे होगी, तो नेट फोर्स अगर आपने ड्रॉ करनी है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सर वैसे एक बात उल्टे नहीं लिखे? नहीं सही लिखा है। अच्छा ये देखो, नहीं सही लिखा है, एंगल के साथ वाला कॉज होता है। अच्छा अब दो फोर्सेस अगर हम 3D व्यू में देखते हैं, तो एक फोर्स है जी आउट ऑफ द प्लेन, यहां पे ये एक कंपोनेंट है फोर्स का, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट यहां पे है। इसको आप बेशक F1 कह दें, इसको F2 कह दें, और जो नेट फोर्स बनेगी, वेलोसिटी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे फोर्स बना दी, अब ओवर ठीक है भाई सरमत? ये थोड़ा जी सा सर। मुश्किल सवाल था, ये मैं आखिर में दोबारा करा दूंगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि आप लोग और कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगा, अभी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इनको कंपोनेंट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते फोर्स की? फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंबाइन करके नेट फोर्स बना देंगे ना। बरम तुम्हें Resolve- देखो बात सुनो, तुम्हारा जो मेन काम था ना अभी इधर, वो ये था, जो मेन पॉइंट था कि वेलोसिटी जब इस तरह से आएगी तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, इस वाले पे अलग से फोर्स, इस वाले पे अलग से फोर्स, और उन दोनों फोर्स का जो नेट होगा वो पार्टिकल पे ओवरऑल एक्ट करेगा। अच्छा अब जो बात है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां तक हमने निकालनी चीजें, एक एग्जांपल मैं अब आपको देता हूं जिसका आप करेंगे खुद आंसर। एक एग्जांपल लिखो, ये आपके पास है एक प्लेन, ये बना दो, ये क्यूबॉइड शेप कंडक्टर है, इसके आपने इधर से लगाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। या आप इसमें से क्या पास कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको आइडिया समझ आ गया होगा। नहीं सर। नहीं आ गया, चलो फिर अल्लाह की मर्जी। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड। फिर नवंबर में भी तो रोजी रोटी कमानी है ना हमने। अच्छा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें करंट हम लगा रहे हैं ऊपर से नीचे, और एक टर्मिनल हम उसका लगाएंगे, ये करंट हम ऊपर से पास कर रहे हैं और ऊपर से नीचे। ये हमने करंट पास कर दिया, ठीक है जी। करंट कैरिंग वायर जो है वो हमने ऊपर से नीचे पास की हुई है, ये है करंट। सी डी ई एफ जी और एच, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आपने करना क्या है जी? सवाल क्या है? मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव faces of mark the positive and negative faces of the given cuboid
ड्यू टू एफ मैग्नेटिक। ये आपने करना है एज अ होमवर्क, नहीं अभी करके दो। रियान हो जाएगा अभी? सर करवा दे। सलाह सर तैमूर, ये ये दो तो खुद फील्ड्स करो। इंटरैक्ट नहीं करेंगी? कौन सी? सर इस करंट कैरिंग वायर की अपनी फील्ड भी नहीं होगी? तो बेटा उसी वजह से तो फोर्स होती है, फील्ड्स का सही इंटरैक्शन तो फोर्स होती है। तुम सर इसको क्यों मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगी बेटा और सरमद मेरी बात सुनो, जो फोर्स होती है ना वो होती है फील्ड का इंटरैक्शन है। तो फील्ड के इंटरैक्शन से ही तो फोर्स डेवलप होती है, इंटरैक्ट करते हैं तो फोर्स बनती है ना। तो आप तो Okay. रूल अप्लाई करो अभी। अब सबसे पहली बात ये, तलहा तैमूर बताओ यार फोर्स किस तरफ होगी, जल्दी से बताओ। सर ये होगी DC के F की तरफ। तो इसकी जो फोर्स होगी मेरे ख्याल से 2D व्यू बना लें तो बड़ा आसान काम हो जाता है। 2D व्यू के अंदर करंट को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। सरमद समझ आ रही है करंट को क्रॉस से क्यों रिप्रेजेंट किया है? जी सर, इनटू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बनाऊंगा ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा उसके बाद ये हो गया करंट, ये टॉप व्यू हो गया। और इस टॉप व्यू में जी साइड्स हो गई A B C और ये D। और अगर हम अब यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट इनटू द पेपर। बेटा CD के टुवर्ड्स है सरमद, ऐसे ही है, इट्स टुवर्ड्स CD। जी सर। हाँ जी तलहा तैमूर तुम बताओ CD के टुवर्ड्स है या AB के टुवर्ड्स है, क्या कहते हो? CD के टुवर्ड। कुमैल ठीक है? जी सर ठीक है। तो कुमैल बताओ CD पे फिर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आ जाएगा सर, वजह बताओ। क्योंकि उसने एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ नहीं वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो हाँ, फ्री तो हम इलेक्ट्रॉन या negative करंट है। charge, तो हम यूं लिखेंगे द current is actually flow of free electrons. The current is actually the flow of free, रेहान अब आ गया है समझ? The current is actually अब flow ठीक of है free सर। electrons. The current is actually flow of free electrons. That's why the phase in the डायरेक्शन, अगर कुछ नहीं गिवन तो फिर हम खुद से ये चीज लिखेंगे कि द करंट इज एक्चुअली, अगर एग्जामिनर परसेप्शन देगा तो उसको फॉलो करेंगे, अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर हम ये बात लेंगे जो एक्चुअल में होती है, एक्चुअली फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई द फेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम नेगेटिव। अच्छा बच्चों आज का तो ये हो गया, कल का टॉपिक सुन लो ताकि घर से अगर थोड़ा पढ़ के आना है तो आ जाओ। कल हमने करना है पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। कल का हमारा टॉपिक है पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कल का टॉपिक है हमारा। ये साइड हो जाएगी नेगेटिव और ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव। डन, सर ये ठीक है पिछला पेज बच्चों? खोलेगा? जी बेटा मैं खोल लूंगा, ये कॉपी हो गया ये वाला? एक मिनट सर। कुमैल कल का टॉपिक बता दोगे सबको? जी सर। बताओ। पॉसिबल मूविंग चार्जेस इन अ फील्ड होता है। हाँ जी, तो जो है कल हमने करने पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्जेस इन द फील्ड्स। ठीक, सर पिछला पेज खोलेगा? हाँ जी पिछला पेज मैं खोल लेता हूँ। सर नहीं सर ये वाला बेटा नहीं, जो वो आपको कौन सा जिसमें वाला? एंगल से रिजॉल्व किया था। अच्छा वो रिजॉल्व करने वाला, वो ये था। सर जो मैंने आपको चीज भेजी थी तो वो आप ठीक है मैं ठीक हूँ, क्या चक्कर है? मैं कंफ्यूज अब हूँ। बेटा देख लूंगा तो बताऊंगा ना, अभी रुक तो जाओ, अभी देखा ही नहीं है। सही। सर देखो ठीक तो हमेशा मैं हूँगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कहने पे देख लेता हूँ। सर हाँ बेटा मेरे बताओ। को छोटी सर सी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अलावा कुछ हम यूज नहीं कर सकते? यार है कुछ और है, लेकिन सर वो वो जो मैं राइट हैंड वाला लगा रहा नो सर उससे नो आंसर नो क्यों नो नहीं सही आ रहा? नो 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 नो, और कुछ और एक चीज है
जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर वो सिलेबस में होती तो मैं पढ़ाता वो, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते बेटा, आप कुछ और यूज ना करो प्लीज। ठीक सही है है सर।